आकर्षित करता है, सिर्फ प्रोफेटिक की ओर आकर्षित करता है, वो सुनने में अच्छा लगता है लेकिन उसका फल कुछ नहीं होता। अगर आपको परमेश्वर के द्वारा आपको फल चाहिए, आपको ये बात हमेशा ध्यान से समझनी पड़ेगी कि रिपेंटेंस जो है, तौबा जो है, वो आपके फलों में एंटर करने का, फलों के जीवन में एंटर करने का पहला स्टेप है। अगर आपकी लाइफ में तौबा नहीं है, अगर आपकी लाइफ में आपने रिपेंट नहीं किया, परमेश्वर के साथ आपने मेल मिलाप नहीं किया, तो बाकी सब परमेश्वर के जो वायदे हैं वो पीछे रह जाते हैं। आप अपने कमरे में जाके तभी सो सकते हैं अगर आपने अपने घर में एंटर किया हो तो। आप अपने घर के बाहर से अपने रूम्स में सो नहीं सकते, आप उस अपने घर का फायदा नहीं उठा सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई जल और आत्मा से नया जन्म नहीं लेगा वो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और प्रभु के चेले ने कहा, प्रभु क्या कोई बूढ़ा होकर क्यों कर दोबारा जन्म ले सकता है? क्या वो दोबारा से गर्भ में प्रवेश करके जन्म लेगा? वो कैसे जन्म लेगा? परमेश्वर ने कहा, जब तक तुम जल और आत्मा से नहीं जन्मोगे और नया जन्म नहीं पालोगे, मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। वचन से जन्मना यानी बपतिस्मे से जन्मना, डुबकी वाले बपतिस्मे को लेना, तौबा का बपतिस्मा लेना, अपने रिपेंटेंस करनी पापों से कि परमेश्वर आज से मेरा जीवन आपका है। ये नहीं कि तौबा करने के बाद कोई बिल्कुल गुनाह नहीं करेगा। हो सकता है उससे गलतियां हों, लेकिन वो गलतियां, उन गलतियों की क्षमा मांगना, फिर से परमेश्वर में आगे बढ़ना, यही आपको चाहिए। आज शैतान दो तरीके के साथ लोगों को खत्म करता है। पहला, वो लोगों को पाप में रखता है और उन्हें तौबा करने नहीं देता, और उन्हें लगता है कि गॉड लव्स मी, मैं ये मांगता हूं तो मुझे मिल जाता है, मैं ये मांगती हूं तो मुझे मिल जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा उनकी लाइफ में परमेश्वर कर रहा है, लेकिन अगर तौबा आपकी लाइफ में नहीं है तो परमेश्वर आपको नहीं जानता। अगर आपने पापों से तौबा नहीं की तो वो